जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओआरओपी विसंगतियों को लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को लिखा है पत्र। इसका ओआरओपी 3 में किसको कितना होगा फायदा वो समझते हैं। सरकार सुन नहीं रही है, बड़ा सवाल है। क्या 10 विसंगतियों पर बनेगी बात, पूरा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट करें या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये ओआरओपी विसंगतियों पर 10 बड़े सवाल हैं जो कि सरकार को भेज दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। क्या है वो सवाल समझते हैं। नंबर 1, ओल्ड एज पेंशन 80 साल में प्रवेश पर। ओल्ड एज पेंशन 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन लागू करना था, जो कि अभी तक 8 जजमेंट पेंशनर के हक में आ चुके हैं दोस्तों, और कई केस इनके प्रोग्रेस में है, लेकिन जजमेंट आने के बाद भी ये लागू नहीं किया गया है। नंबर 2 में है रिजर्विस्ट के पेंशन का मामला। इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट ने रिजर्विस्ट की पेंशन को लेकर एमओडी के पास मामला उठाया था, जिसमें एएफटी की रीजनल बेंच चेन्नई उसका ऑफिस मेमोरेंडम 156 ऑफ 2017 का फैसला, जो कि 29 जनवरी 2019 को आ गया था, जो सभी रिजर्विस्ट के लिए लागू था। एज पर दी जजमेंट एक सिपाही की 9000 के बदले 11420 उसको मिलना था। वहीं 6th सीपीसी में इसको ₹12,530 और 7th सीपीसी में 2/3 ऑफ पेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन के पेंशन का 2/3 दिया जाना था, लेकिन इस पर भी कुछ अभी तक एक्शन नहीं हुआ दोस्तों। तीसरे पॉइंट में जो एमओडी लेटर 17 जनवरी 2013 के आधार पर जो ओआरओपी 1 का जो लेटर था, जिसके अंदर जेसीओज वार्स की पेंशन नोशनल मैक्सिमम के आधार पर होनी थी, और उसको फिक्स कर दिया एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम को लेके, जिससे कि बहुत बड़ी ओआरओपी विसंगतियों का जन्म हुआ, जो कि आप अभी तक देख रहे हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट होगा प्री मैच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी के दायरे में लाना, यानी कि इस चिट्ठी के अंदर ये भी डाला हुआ है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है ओआरओपी 1 उनको मिला, और ओआरओपी 2 के दायरे से उनको एकदम बाहर कर दिया दोस्तों, और उनको भी ओआरओपी के दायरे में लाना एक बहुत बड़ा ये मकसद होगा। 5th में बात करेंगे 1 रैंक 5 पेंशन को ठीक करना, यानी कि जो अभी आप ले रहे हैं पेंशन, ये 1 रैंक 5 पेंशन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रैंक को तरह तरह की पेंशनें दी जा रही है, जबकि इसको होना चाहिए था 1 रैंक 1 पेंशन। छठा पॉइंट में क्या बात की है, ओएमजेसी रिपोर्ट को लागू करना, यानी कि सरकार ने अभी तक 1 मैन जुडिशली कमेटी गठित हुई थी, जिसमें ओआरओपी विसंगतियों को दूर करने का मामला था, और वो कहीं न कहीं ओएमजीसी यानी कि 1 मैन जुडिशल कमेटी ने इसको माना भी, और इसका रिकमेंडेशन वो सरकार के पास भेजा, लेकिन सरकार ने नहीं उसको पब्लिकली अभी तक पब्लिश किया है, और ना ही इस पर कुछ कार्रवाई की है दोस्तों। अगला पॉइंट है 7वां, जेसीओज की पेंशन को ठीक करना, यानी कि आपने देखा होगा ओआरओपी 2 में जो जेसीओ यानी नायब सूबेदार से लेके आपके ऑनरी कैप्टन तक की जो भी पेंशन है, काफी कटौती मिली। इवन किसी को तो 0% का लाभ भी उसमें नहीं मिला है ओआरओपी 2 के अंतर्गत। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, जो कि आगे यदि इसमें ये विसंगतियां ठीक नहीं होती तो आगे भी इसमें काफी कमियां देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट में क्या डाला है इन्होंने, एनएफएफयू का मामला, यानी कि नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का जो फैसला था डिफेंस पेंशनर्स के हक में 6 साल पीछे आ चुका है, और 43 अदर सर्विसेज को ये दे दिया गया, बट डिफेंस पेंशनर्स को इसका लाभ अभी तक नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। 9वां और 10वां पॉइंट है एमएसपी और एक्स ग्रुप पे। हालांकि ये जो चिट्ठी लिखी है इसमें ये एमएसपी और एक्स ग्रुप पे का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये मैं बता रहा हूँ कि एमएसपी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्स ग्रुप पे भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे कि आपकी ओआरओपी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। यदि ये आपको मिल जाती हैं, समान हो जाती है, या इक्वल एमएसपी आपको मिल जाती है, आपकी पेंशन में काफी सुधार हो सकता है दोस्तों। हालांकि दोनों मामले कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का क्या इसमें जजमेंट आता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये 10 ओआरओपी विसंगतियां थी जो कि सरकार ने इस पर फैसला लेना है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पर फैसला नहीं लिया है, नहीं सरकार की तरफ से इस पर कुछ रिएक्शन आ रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे इन विसंगतियों के कारण जो आपकी ओआरओपी 3 लागू होगी आने वाले समय में, यदि ये विसंगतियां ठीक नहीं हुई तो आपकी सेम विसंगतियां ओआरओपी 3 में भी देखने को मिलेगी, और इसमें खासकर जो घाटा होगा वो जेसीओज और ऑनरी कमीशन तथा प्री मैच्योर रिटायरमेंट को इस घाटे की, इसलिए विसंगतियों का दूर होना जरूरी है दोस्तों। अब मामला सरकार और प्रधानमंत्री जी के पल्ले में है, और वह किस तरह से देखते हैं कि अपने पूर्व सैनिकों की एनोमलीज को ठीक किया जाए। ये मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने ये सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा, गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर इवन आफ्टर न्यूमरस प्रेजेंटेशंस ए फ्यू
cases including in old age pension, reservist pension, non-functional upgradation, request government consider implement court judgment in letter and spirit letter to honorable PM। ये लेटर इन्होंने अटैच करके दिखाया है, जो कि ये लेटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये लेटर पूरा उन्होंने इसमें हवाला दिया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने जो पुराने कोर्ट ऑर्डर हैं उनका भी हवाला दिया है और जितनी बार मीटिंग हुई है उसका भी हवाला दिया है। क्या क्या जो पॉइंट हमने आगे डिस्कस किए वो सारे इसके अंदर डाले गए हैं। और इसमें जो आप 5th पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें इन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि वो एक मीटिंग तुरंत रखें जिसमें ये पॉइंट डिस्कस किए जाए। और ये कॉपी टू रक्षा मंत्री जी को भी दिया है और तीनों चीफ्स को दिया है और सेक्रेटरी ESW को भी कॉपी टू इस पत्र का दिया है दोस्तों। तो अब आने वाले समय में क्या इस पर प्रधानमंत्री जी इनको आमंत्रित करेंगे, क्या इस पर बात बनेगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।